हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। टारगेट द मैथ में हम आज करेंगे ट्रेन वाले प्रश्न, जो कि आज का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को पार करने में 25 सेकंड का समय लेता है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ से हम चाल कैसे ज्ञात करेंगे? दरअसल फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है, वो होता है दूरी बट्टे का समय। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लगाएंगे तो चाल यहाँ से निकल जाएगा। दूरी तो 250 दे रखा है तो 250 दूरी हो गया, और बट्टे का समय ये 25 सेकंड दे रखा है तो 25 सेकंड। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये 10 आ गया, तो 10 तो आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया ना। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते थे, 18/5 का गुना करते थे। अगर 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ से कट गया 36, तो यहाँ से आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेता है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे जो होता है ना, लंबाई को वो टोटल लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इसमें क्या करेंगे, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी और प्लस का क्या करेंगे, चूँकि ये रेलगाड़ी सुरंग की लंबाई भी तो इसमें जुटेगी ना, तो सुरंग की लंबाई मान ली x मान लेते हैं। तो ये दूरी बराबर टोटल, उसके बाद चाल जो है ना, ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर आप बदलते हैं तो इसको क्या करिएगा, 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा, और यह 1 मिनट में पार करती है। दरअसल ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, तो ये इसको टाइम को तो आपको 20 सेकंड में लेना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको 60 सेकंड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 6 त्रिक 18 और 13 छक्के 78, यहाँ से ये आ गया। 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कटेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 900 प्लस का ये x, और ये बराबर 13 पच्चे 65 इंटू अगर 2 करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 65 दूनी 130। तो यहाँ से 1300 माइनस का अगर आप 900 करते हैं तो यहाँ से सुरंग की लंबाई कितना आ जाएगा, 1300 में से 900 घटाने पर 400 आ जाएगा, जो कि 400 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हम अगर बात करें तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं, दोनों का लंबाई x है, ठीक है। उसके बाद यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी 2.5 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो दरअसल हमने टोटल लंबाई अगर लेंगे तो x क्या हो जाएगा, ये 2x टोटल हो जाएगा। तो यही 2x बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो ये दूरी को हमने, चूँकि ये ऑप्शन दे रखा है मीटर में, तो मैंने इसको x मीटर माना, इसको x मीटर माना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 को यदि हम 5/18 से गुना कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और 2.5 मिनट है ना, 2.5 मिनट लग रहा है, तो 2 मिनट के लिए तो हम क्या जानते हैं, 120 सेकंड होता है, और ये 2.5 मिनट यानी कि 30 सेकंड इधर, तो 150 सेकंड टोटल लग जाएंगे। तो 150 सेकंड हमने यहाँ से कर दिया। अगर यहाँ से गुना करते हैं तो 18 3 54 हो जाएगा, और अगर 2 से हम काटते हैं तो 2 से 75 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल आ जाएगा, 15 इंटू 75। अगर हम गुना करते हैं तो अब इकाई का अंक 5 वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इकाई अंक से भी मार सकते हैं। और आगे हम गुना करें, 15 5 75 का 5 हासिल बच गया 7, 15 7 105 और 7 112 आ जाएगा। तो 1125 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 1125 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको जनरली ज्ञात करना है। तो दरअसल कैसे करेंगे कि देखिए, दरअसल आप इधर से अगर डायरेक्ट अगर निकालना चाहें, रेलगाड़ी की चाल की बात करते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल की अगर आप बात करते हैं तो भाई साहब डायरेक्ट कैसे निकलेगा, रेलगाड़ी की चाल अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो दरअसल क्या करिएगा, इस 800
और 400 का आपको दूरी अंतर लेना है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो आपको दूरी का अंतर और फिर इसके बाद चाल का अंतर, जो कि कितना दिया है 100 माइनस का 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 400 और बट्टे का 40 आ जाएगा। तो ये 10 जो आ गया, ये 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया ना। तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गई 400 बट्टे 40। तो यहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो अब बोला गया है 800 मीटर। तो देखिए 800 मीटर लंबा एक पुल है और मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली। तो ये टोटल लंबाई जो हो गई वो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल तो 10 है ना चाल, उसके बाद समय कितना आ जाएगा, समय इसको लग रहे हैं भाई साहब 100 मिनट। तो 100 मिनट यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x यहाँ से आने के बाद 1000 माइनस का 800 होगा यहाँ से। तो 800 घटाने के बाद क्या आ रहा है 200, इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 200 इज़ द राइट आंसर। तो ये शॉर्ट तरीका है बनाने का, आप इक्वेशन मान के भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे। 200 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, उसी दिशा में जा रहा है ना एक व्यक्ति। तो जब रेलगाड़ी जब उस व्यक्ति को पार करेगा तो खुद की अपनी दूरी तय करेगा। तो दूरी तो भाई साहब ये 200 ही रहने वाला है, दूरी बराबर, और चाल को हमने क्या मान लिया, y मान लेते हैं। चूँकि ये किलोमीटर में है तो हमने y को किलोमीटर प्रति घंटा में माना है। और उसके बाद इसको अगर 5/18 से गुना करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और इसको क्या किया जा रहा है कि 16 सेकंड में पार करता है। तो 16 से हम जनरली इसको गुना कर देते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय आ गया ना। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो यहाँ से काटने के बाद क्या आएगा, 2 से काटेंगे 9 और 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 8। तो अगर 8 से काटते हैं तो 8 से कटेगा 25 8 200 हो जाएगा। और इसको 5 से अगर हम काटते हैं तो ये 5 बार में आ गया। तो y बराबर 5 चौके 20 आ गया ना, नहीं 9 है ना। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 है और इसके बाद 5 और ये तो 9 है ना। तो 9 आ जाएगा, 9 5 45 आ रहा है क्या। यहाँ से अगर हम फिर से सॉल्व करें, ओह देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेता है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए जा रहा है उसी दिशा में जा रहा है, तो चाल जब एक ही दिशा में वो जा रहा है तो चाल यहाँ पे क्या होगा, चाल जो जब एक ही दिशा में चाल जा रहा है तो चाल यहाँ पे घटेगा। घटने का मतलब, कहने का मतलब ये हो जाता है कि 200 मीटर अगर हमने माना, 200 मीटर ये खुद की दूरी तय करेगा, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी खुद की दूरी तय करता है, खुद की लंबाई की दूरी। तो 200 मीटर ये दूरी हो गया। उसके बाद चाल का जो आएगा ना वो अंतर आएगा, कहने का मतलब वही होता है घटेगा। तो हमने रेलगाड़ी की चाल y मान लिया और इसमें से हम घटा देंगे ये व्यक्ति की चाल 5। तो यहाँ से ये आ गया, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से जनरली गुना कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि 16 सेकंड में पार कर रहा है तो 16। तो यहाँ से फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो काटेंगे ये 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। और अगर हम यहाँ से 8 से काटते हैं तो ये 25 बार में कटेगा, 25 8 200। और इस 5 को मैं काटता हूँ तो ये 5। तो यहाँ से इधर जो y माइनस का 5 आ रहा है वो 9 5 45 आ रहा है ना, 45। तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया, 50 आ गया। तो y बराबर 50 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, यहाँ पे विपरीत बोल दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, विपरीत दिया हुआ तो चाल जुटेगा। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 5.4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो सेम वही अप्लाई करेंगे, जैसे मान लेते हैं 75 मीटर लंबी है और उसके बाद हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल y है और ये चाल जुटेगा ना, क्योंकि ये यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रहा है तो y + 6। उसके बाद ये तो पूरा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं और ये 5.4 सेकंड में
इसको कवर कर रहा है, तो अगर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 देना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 आ गया और 18 तिये 54 आ गया, तो यहाँ से ही आ जाएगा। और इस 3 को अगर हम काटें तो 25 बार में आ जाएगा, तो y प्लस का 6 जो आ रहा है वो 25 और ये 2, 25 दूनी 50 आ रहा है, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस का 6 करेंगे तो 44 आ रहा है, तो 44 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखिए कैसे करते हैं। दरअसल बात ये हो जाती है कि अरे आजा, तो देखिए कैसे करते हैं कि 2 रेलगाड़ी है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब है कि चाल जो होगा ना यहाँ पे वो चाल जुटेगा, तो प्लस होगा, तो चाल और दोनों की लंबाई बराबर है, जो कि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है। तो 2 रेलगाड़ी, अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 होगी तो 2 रेलगाड़ी की लंबाई 240 होगा। तो यहाँ से ये दूरी जो हो गया, ये दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल। उसके बाद चाल मान लेते हैं कि चाल ठीक है, यहाँ से आ रहा है क्या, 2 रेलगाड़ी एक समान चाल से, चाल भी यहाँ पे समान है, तो चाल जब जुटेगा, हमने मान लिया चाल इसको y, रेलगाड़ी की चाल हमने y मान ली, ठीक है, तो ये 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक, फिर से करते हैं, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दरअसल मैं बात करता हूं इस रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई 120 दे रखा है और रेलगाड़ी का चाल जो हमने y मान लिया, तो प्रत्येक रेलगाड़ी दोनों की चाल समान है, तो अगर विपरीत दिशा में अगर चल रहा है तो चाल यहाँ पे क्या होगा, जुटेगा। तो दरअसल हम बात कर लेते हैं, 120 और 120 का 2 रेलगाड़ी होगा तो टोटल दूरी कवर किया जाएगा 240 मीटर। उसके बाद अगर इस चाल को y और y की तरफ से चल रहा है तो टोटल जुटेगा, तो 2y हो जाएगा। उसके बाद ये तो किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और यह तय कर रहा है तो इसको 12 सेकंड लग रहे हैं, तो 12 से जनरली आपको गुना कर देना है। अगर हम इसको काटूँ, 12 पंचे 60 आ रहा है, तो 60 चौके काटेंगे तभी तो ये 240 हुआ ना, इस 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ रहा है, 18 दूनी 36 आ रहा है, तो y बराबर 36 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 105 तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ना समांतर पट्टियों पर चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो देखिए ये विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, चाल ये जुटेगा, तो 105 मीटर और ये 90 मीटर कितना हो जाएगा, 105 और प्लस का 90, ये टोटल दूरी हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जुटने वाला है। तो 45 को अगर 72 को हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 7 4 11, 117 आ गया। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हमको गुना करना पड़ेगा। उसके बाद और यह कितना सेकंड में पार कर लेता है, तो मान लीजिए हमको 30 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 9 दूनी 18 और ये 13 नाम 117 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 5 और 10 9 19, 195 बराबर यहाँ से कितना है, 13 गुने 5 और बट्टे का कितना है, 2 है, इंटू का टी है। अगर इस 5 से हम काटते हैं तो 5 3 15, 5 9 45, 39 आ गया। 13 से काटेंगे, 13 3 39, तो टी बराबर यहाँ से 6 आ गया, तो टी बराबर 6 सेकंड इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा दूसरी समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अगर मैं बात करूं पहली रेलगाड़ी की चाल की, पहली रेलगाड़ी की
जो चाल आएगी वो चाल क्या आने वाली है, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर ये दूरी, इसकी लंबाई तो 150 है ना, 150 है, और ये तय कितने में कर रहा है, 15, तो 15 दहाई की 150 यानी कि 10 इसका चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद समान लंबाई का जो ये विपरीत दिशा से आ रहा है, तो मान लीजिए समान लंबाई की चाल से अगर आ रहा हो तो ये तो भाई साहब जुटेगा ना चाल, तो दरअसल 150 मीटर लंबी है और ये दूसरी भी लंबाई भी बराबर है, तो टोटल दूरी कितना कवर किया जाएगा, 300 कवर किया जाएगा, क्योंकि उस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी तो समान ही है ना, तो 300 दूरी कवर किया जाएगा। और एक की चाल मैंने 10 मानी है और एक की चाल 10 निकाला है मैंने, और दूसरी की चाल हम मान लेते हैं y। तो यहाँ से ये तो मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर में, तो हम इसको किस में गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह 12 सेकंड में पार कर लेता है। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24 बच गए 6, 12 पंचे 60, तो यहाँ से कितना आ रहा है, y बराबर आ जाएगा 25 माइनस का 10 यानी कि 15 आ गया। तो 15 तो भाई साहब ये मीटर प्रति सेकंड में है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बदलना है, तो 15 को यदि आप क्या करिएगा 18/5 से गुना करिएगा, तो 5 तिया 15, यहाँ से 18 तिया 54 आ जाएगा, तो 54 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 54 इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 घंटे चलने के बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति का 75% की गति से आगे बढ़ती है तथा गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे के लिए जो है ना 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। तो पूरी जो तो यात्रा की दूरी कितनी थी वो ज्ञात करनी है। तो देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ये दूरी जो है उसने इस तरह का ये लाइन था, ठीक है। उसने बोला कि 3 घंटे चलने के बाद यहाँ से वो शुरू किया, मान लीजिए वो 3 घंटे तक यहाँ तक चली, ठीक है, 3 घंटे तक वो रेलगाड़ी यहाँ तक चला। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद बोला गया है कि 75% की गति से आगे बढ़ता है, तो मैंने मान लिया 75, अभी तो चाल नहीं दे रखा है ना, 75 किलो, अगर इसको हम भिन्न में बदले तो ये 3/4 आ जाएगा। तो नीचे वाला जो होता है वो वास्तविक होता है, कहने का मतलब पहले चाल इसका 4x था और अब इसका चाल घट के क्या हो गया 3x। तो यहाँ पे तो वो क्या कर रहा था 4x की चाल से आगे बढ़ रहा था, और यहाँ पे अब इसका चाल क्या हो गया 3x हो गया। तो आगे करते हैं। उसके बाद तथा गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है, यानी कि उसको यहाँ तक पहुंचने में क्या लग गया 4 घंटे की देरी हो गई। उसके बाद बोला गया है कि ये भावनात्मक वाली बात कर रहा है कि यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे होती, अब दुर्घटना यहाँ जो हुई थी यहाँ न होकर कहाँ होती, यहाँ से 150 किलोमीटर आगे, यानी कि 150 किलोमीटर हमने मान लिया ये दूरी है, तो यहाँ से आगे होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे देरी से पहुँचती, यानी कि यहाँ तक उसको पहुँचने में कितना 3.5 घंटा ही देरी होता। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बोला गया है। तो पूरी यात्रा कितनी दूरी की थी, तो दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले चाल निकालना पड़ेगा। तो चाल कैसे निकालेंगे, दरअसल ये एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल और दोनों चालों का अंतर इनटू का डेल टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से हम डेल टी की बात करें तो डेल टी पहले तो यहाँ पे 4 घंटे की देरी हो रही थी और अब 3.5 घंटे की देरी हो रही है, तो दोनों की चाल समय का अंतर कितना आ जाएगा, आधा घंटा आ जाएगा, यानी कि 1/2 घंटे, क्योंकि आधे घंटे का अंतर है ना घटाएंगे तो सबसे पहले वास्तविक चाल 4x थी और ये चल रहा था 75% घटने के बाद 3x है, और ये दूरी जिसके कारण कवर किया जा रहा था, ये जो दूरी टाइम डिस्टेंस के कारण आ रही थी, वो टाइम डिफरेंट के कारण जो ये दूरी आ रहा था ये 150 किलोमीटर आ रहा था। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे हम लगाएंगे दूरी तो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर ये दूरी बराबर पहले चाल कितना था 4x था, अब 3x हो गया। तो पहले चाल कितना था 4x, अब कितना हो गया चाल 3x, और दोनों की चालों का अंतर 4x में से अगर 3x घटाएंगे तो सीधा x बच जाएगा, और डेल टी कितना दिया हुआ था 1/2। तो यहाँ से 1x से 1x कट गया, अगर 2 से मैं काटूँ तो ये 2 कट गया, और 2 से अगर इसको मैं काटूँ तो ये 75 बार में कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया 3x बराबर, यदि
75 आ गया, तो यहाँ से x बराबर कितना 25 आ गया। तो जो कि वास्तविक चाल तो ये 4x था ना, तो वास्तविक यानी कि रेलगाड़ी का यहाँ से जो स्पीड आ गया, स्पीड ये जो आ गया वो कितना आ गया 25 इंटू का 4, क्योंकि 4x दिया हुआ था। तो यहाँ से चाल इसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया चाल। अब दूरी कैसे निकालेंगे, दरअसल देखिए दूरी जो दे रखा था, यहाँ से दूरी यहाँ से जो आया ये तो चाल आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल आ गया। अब दूरी की मैं बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो उसने क्या किया था कि 3 घंटे तक वो चला था। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस जो मान लिया मैंने डिस्टेंस 3 घंटे तक, यदि वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे तक ये चल गया। और उसके बाद देखिए लास्ट में उसको 4 घंटे की देरी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यानी टाइम डिफरेंस कितना आ गया, ये 1.5 घंटे आ गया। तो सबसे पहले मैं इसको बात कर लेता हूँ, ये इसकी 1.5 घंटे जो है आया, 1.5 घंटे इसके कारण हम 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर पा रहे थे ना ये रेलगाड़ी। तो 1 घंटे में ये कितना दूरी तय कर पाएगा, 1 घंटे में ये 300 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। तो ये दरअसल ये रेलगाड़ी चला कितना है, तो ये 4 घंटे की देरी हुई है। और ये बोला गया है इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ा। ठीक है, तो 1 घंटा अगर वो रुका होगा 4 घंटे चलने के बाद, तो कहने का मतलब उसने चला कितना होगा, उसने चला होगा 3 घंटे ही चला होगा ना, 3 घंटे चला होगा। क्योंकि ये जो दूरी देख लीजिए 4 घंटे तो उसने लेट किया उसको पहुंचने में, और वो 1 घंटा वो रुका वहाँ पे। तो उसने जो तय किया होगा दूरी वो 3 घंटे तक ही तय किया होगा। तो 3 घंटे अगर वो तय किया तो 1 घंटे में यदि 300 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटे में यहाँ से वो कितना किलोमीटर जाएगा, 900 किलोमीटर जाएगा। तो 900 किलोमीटर इसमें आप जोड़िएगा, 900 जुट गया। तो ठीक है, यहाँ से आ गया कितना 300 और यहाँ से आ गया कितना 900। तो यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस आ गया 1200, इसका सही आंसर होगा। तो 1200 देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1200 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।